मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 37 मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के लोगों को यानी कि उन यहूदी लोगों को बता रहा है। जैसे ही वो उनको बता रहा है, वैसे ही परमेश्वर की एक तीव्र स्वभाव हमें इस वचन में पढ़ने, समझने तथा सीखने मिलता है। बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर देखते हुए वो कहता है, हे यरूशलेम, यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा, परमेश्वर की चाह, परमेश्वर की इच्छा यहां पर प्रकट हो रही है। वो कहता है, मैंने कितनी बार चाहा, जैसे कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे मैं तुम्हें भी इकट्ठा कर लूं, लेकिन तुमने न चाहा। यहां पे परमेश्वर की इच्छा के विषय में बताया गया है और जिनके विषय में परमेश्वर इच्छा रख रहा है उनकी इच्छा के विषय में भी बताया गया है। बहुत ही अद्भुत ऐसी घटना है। हम पवित्र आत्मा की ज्योति में इस बात को सीखेंगे, उसकी मध्यस्थता में हम समझेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, वो हमसे क्या चाहता है। इस वचन के द्वारा वो हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। यरूशलेम, इज़राइल के लोग परमेश्वर के अपने लोग थे और ये लोग, जैसे कि बाइबल बताती है कि सारे मनुष्य पाप में थे और पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। सबसे पहली पुकार परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बताई, इजरायली लोगों को दी, लेकिन इजरायली लोग बदलने के लिए तैयार नहीं थे। वो अन्य जातियों के समान अपने जीवन को जी रहे थे। जैसे अन्य जाति पाप में जी रहे थे, सुख विलास में जी रहे थे, परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को तथा इच्छा को वो तोड़ मरोड़ रहे थे, वैसे ही ये इजराइल के लोग भी किया करते थे। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहली पुकार, परमेश्वर ने सबसे पहली आवाज इजराइल को दी और ये जो आवाज देना था, आवाज देना यानी कि उनको मन फिराव का संदेश देना, आवाज देना यानी कि उनको पश्चाताप का मौका देना, आवाज देना यानी कि परमेश्वर उनको एक ऐसी संधि उपलब्ध करवा कर देना जिसके द्वारा हम फिर से एक बार परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाई जा सके। और ये आवाज को देने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना था, जिसको हम बाइबल में नबी कहते हैं, भविष्यद्वक्ता कहते हैं, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन कहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को भेजता गया, उनको पुकार देता गया, उनको समझाता गया, लेकिन वो समझ के बाहर थे। वो समझना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको अपना जीवन अच्छा लगता था, उनको अपना स्वैराचार, अपना सुख विलास, अपना आनंद, अपना स्वभाव, अपने गणित उनको अच्छे लगा करते थे। इसलिए जो जो परमेश्वर नबियों को भेजा करता था उनका वो तिरस्कार किया करते थे। ये क्या बड़बड़ा रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास, भविष्यद्वक्ता, नबी वो कहते थे कि मन फिराओ, जो तुम जी रहे हो वो अच्छा नहीं है, ये रास्ता अच्छा नहीं है, ये रास्ता नाश की ओर लेके जाएगा, ये रास्ता विनाश की ओर लेके जाएगा, ये रास्ता नरक में लेके जाएगा, ऐसे तुम मत जियो, तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जियो। तो उनको ये सब बात ऐसे मन गढ़ंत लगा करती थी, उनको ये बात ऐसी ऊपरी तौर की लगा करती थी। तो वो क्या करते थे, जो लोग उनके पास आया करते थे उनको भगा देते थे। परमेश्वर अपने लोगों को उनके पास भेज रहा है, लेकिन इसके तरफ उनका ध्यान नहीं है। ध्यान इतना है, कितना बोलते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है, ये सच बातें हमेशा कड़वी होती है। वो यरूशलेम के लोगों को, इजरायली लोगों को ये कड़वा लगा करती थी, उनको वो सहन नहीं होता था। इसलिए वो सोचते थे कि जो आएगा उसको मार देंगे, पथराव कर देंगे, भगा देंगे इधर से।
एक को भगाया तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरे को भगाया तीसरा नहीं आएगा, तीसरे को भगाया चौथा नहीं आएगा। तो परमेश्वर तो रुकता नहीं है, परमेश्वर तो मौका देने वाला परमेश्वर है, वो भेजता गया। परमेश्वर आखिरी छोर तक हमारा साथ निभाता है। परमेश्वर हमारे विषय में आखिरी छोर तक देखता है कि अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब कुछ तो होगा। हमको हमारा गारंटी नहीं, लेकिन परमेश्वर लेता है, क्योंकि क्या करे, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दया का सागर है, उसका दया का कोई अंत नहीं है। इसलिए वो देखता है कि मैंने लोगों को भेजा, उन्होंने उस पर पथराव किया, मैंने लोगों को भेजा, वो उनका इनकार कर रहे हैं, फिर भी भेजता गया। तो इजराइल के लोग, यहूदी लोगों को ऐसा लगा कि उनको पथराव करके कुछ फायदा नहीं है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम एक काम करेंगे, अभी आएंगे ना तो मार देंगे, एक को मार देंगे तो मौत की डर की वजह से परमेश्वर के नबी नहीं आएंगे, दूसरे को मार देंगे तो तीसरा मौत की डर से हमारे पास नहीं आएगा। वो मारते गए, पहला आया मार दिया उसको, दूसरा आया मार दिया उसको। लेकिन परमेश्वर तो प्रेम का सागर है, वो क्या करे, परमेश्वर हमें बदलने के लिए, हमारा अच्छा करने के लिए वो आखिरी छोर तक मेहनत करता है, वो आखिरी छोर तक संयम रखता है। लेकिन वो मारते गए। परमेश्वर ने देखा कि ये भविष्यवक्ताओं को मार रहे हैं, नबियों को मार रहे हैं, मेरे लोगों को मार रहे हैं, अभी मैं एक काम करता हूं, मैं मेरे पुत्र को भेजता हूं, उसका वो डर मानेंगे कि क्योंकि मैंने जन को भेजा, दासों को भेजा, वे उसको पथराव करते हैं, मारते हैं, लेकिन अब मैं मेरे बेटे को भेजूंगा, बेटे को भेजूंगा तो वो थोड़ा डरेंगे, बेटे को भेजूंगा वो थोड़ा सुन लेंगे, बेटे को भेजूंगा तो थोड़ा वट रहेगा। लेकिन इंसान तो इंसान है, हाँ कितना भी अच्छा करो उसका दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। उन लोगों का भी ऐसा ही था, उन्होंने यीशु मसीह को भेजा, और जब यीशु मसीह वहां पर आया, उसने बातों को बताया, तो बहुत से लोग थे जिन्होंने मन फिराया, अपने पापों की जीवन से मन फिराया, बुरी बातों से मन फिराया, जो परमेश्वर को भाए, परमेश्वर को अच्छा लगे, उन बातों को उन्होंने अपनाया। लेकिन बहुत सा समुदाय ऐसा था जिनको अपना ही अच्छा लगता था। परमेश्वर कभी कभी, माँ बाप भी अपने बच्चों को कितनी अच्छी बातें बताते हैं। जो अभी टीनेज के लोग हैं, जेनजी, अरे बाप रे बहुत बड़ा शब्द है वो, अभी जेनजी, हाँ कितना भी बताए, सीधा करके बताए, उल्टा करके बताए, अनुभव बताए, दिमाग में घुसता है, उनको उनका हिसाब से घुसेगा। बिल्कुल उसी रीति से ये इजरायली लोग थे। यीशु मसीह बोल रहा है, लेकिन कोई लोग सुन रहे हैं, जो मन के दीन है, जो कुछ बदलना चाहते हैं, जो परमेश्वर का अनुग्रह पाना चाहते हैं, वे लोग सुन रहे थे। लेकिन जो बहुत से लोग थे जिनको अपना गणित अच्छा लगता था, अपना गणित कितना भी भारी हो, लेकिन परमेश्वर का गणित बराबर कर देता है। परमेश्वर का गणित बहुत सटीक गणित होता है। हम 2 और 2 कितना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास बहुत बड़ा गणित है। इसलिए तो बाइबल परमेश्वर के गणित के विषय में यह बताती है कि जब जंगल में 5000 पुरुष और अधिक स्त्रियां और अधिक बच्चे थे, और उनको खाने के लिए देने के लिए केवल 5 रोटी और 2 मछलियां थी, और इतना 5 रोटी और 2 मछलियां इतने सारे लोगों को खाने के लिए खाने की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन वो परमेश्वर के पास लाया गया, परमेश्वर ने उस पर आशीष भेज दी, और बाइबल ये बताती है कि सब लोग खाकर तृप्त हो गए, और बची हुई रोटियों के टुकड़ों के 12 टोकरियां भर गई। ये परमेश्वर का गणित है। हमारा गणित क्या है, 5 रोटी है तो 2-3 जन में निपट जाएगा। वहां पे 2 मछलियां थी, 10 लोग जो त्यों करके थोड़ा टुकड़ा करके खा सकते थे, लेकिन पेट नहीं भर सकता था। लेकिन परमेश्वर का गणित कुछ अलग है। परमेश्वर का गणित यह है, 5 रोटी 2 मछलियां 12,000-15,000 लोगों को खाकर तृप्त भी कर सकता हूं, और रोटियों के टुकड़े भी मैं बचा सकता हूं। ये उसका गणित है। लेकिन लोगों को समझता नहीं है, उनको ऐसा लगता है हमारा गणित बराबर है। तुम अपना दिमाग में थोड़ा सा लेके बैठे हो, लेकिन परमेश्वर का जो थोड़ा है वो थोड़ा नहीं होता है। परमेश्वर अमर्याद है, वो कुछ अमर्याद सोचता है। उसके पास हमारे लिए, हम जो सोचते हैं कि यह हमारे लिए बढ़िया है, यह हमारे लिए बहुत अच्छा है, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर के पास हमारे लिए बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन हम ना उसकी तरफ देख रहे हैं, ना उसके विषय में सोच रहे हैं। हमको ऐसा लगता है इतना है, इतना ही होगा, नसीब में जितना है उतना ही होगा। लेकिन परमेश्वर नसीब नहीं, क्या कितने सारे लोग वो ज्योतिषों, ये हस्तरेखा के द्वारा अपने भविष्य को समझना चाहते हैं, लेकिन जिसका हाथ नहीं होता ना, उसका भी भविष्य होता है। हाँ, लोग इसमें भविष्य ढूंढते हैं, लेकिन जिसका हाथ ही नहीं है, जो अपाहिज है, उसका भी भविष्य होता है। क्योंकि ध्यान रखना, परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा मार्ग है, परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा व्यक्तिमत्व है जो हमारे जीवन को बना सकता है। असली सुरक्षा, असली शांति परमेश्वर के पास ही है।
और बाइबल बताती है, जैसे कि वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, लेकिन बहुत सा समुदाय ऐसा था जो समझ नहीं पाया। तब जाकर परमेश्वर यीशु मसीह ने विलाप किया कि हे यरूशलेम, तुम्हारे पास जो भविष्यवक्ताओं को भेजा था उसको तुमने पथराव किया, जिनको भेजा गया उसको तुमने मारा। मैंने कितनी बार चाहा कि बाइबल में लिखा यो है कि जैसे मुर्गी, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। ये परमेश्वर का पेशेंस देखो कितना है, परमेश्वर का संयम देखो कितना है। वो कहता है मैंने कितनी बार चाहा, कितनी बार। पर क्या लगता है आपको, 2 बार सोचकर परमेश्वर छोड़ दिया होगा, 5 बार सोचकर परमेश्वर छोड़ दिया होगा? हमारे ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है, अपने जीवन में कोई ऐसे 1-2 इंसान होते हैं कि जिनको आप कितना भी समझाने जाए वो समझते नहीं है, उनके भलाई के कितनी भी बातें बताएं वो समझते नहीं है। तो हमको ऐसे लगता है क्या बार बार बताने का, छोड़ दो, ये हमारा गणित है। परमेश्वर का ऐसा नहीं है। परमेश्वर आखिरी छोर तक देखता है, अब बदलेगा, अब कुछ तो होगा, अब ये सही जाएगा, वो करता ही रहता है। तो यहां पर जो लिखा गया है मैंने कितनी बार चाहा, तो उसका कितनी बार मतलब 5 बार नहीं है। हम 5 बार किसी को समझाएंगे और समझेगा नहीं, उल्टा हमको ही बोल देगा, सीधा चाटा लगा देंगे आप। एक तो तुम्हारा फायदे का मैं बता रहा हूं, 2 रुपये का मेरे को कोई उपयोग नहीं है तुम्हारा, हाँ, काळी मात्रेची तुझी मदत नाही आणि तू मला सांगायलाय। म्हणून ध्यानात घ्या, परमेश्वर की जो बात है वो कहता है मैंने कितनी बार चाहा, उसका पेशेंस देखो कितना है, वो देखता है। ये सही बात है। आपके जीवन में मुझे नहीं पता कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, क्या आप गुप्त पाप में हैं, क्या आप अपने गणितों से जीते हैं, हमको नहीं पता। एक ऐसे गणित जो परमेश्वर को नहीं अच्छे लगते, एक ऐसा स्वभाव जो परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता, आप ऐसे जी रहे हैं, तो फिर भी परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहा है, तो इसका मतलब ये वो चाह रख रहा है कि तुम बदलो। परमेश्वर की ये चाह है कि तुम विनाश से दूर रहो। ये उसकी जो मराठी में चांगला शब्द है, तळमळ। मैंने कितनी बार चाहा लेकिन तुमने नहीं चाहा। मैंने कितनी बार चाहा कि जैसी मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा रखती है, कितना अच्छा संरक्षण है। मुर्गी अपने जान दाव पर लगा देती है, जब ऊपर मराठीमध्ये घार बोलतात फिरत असते वरच्यावरती, तेव्हा ती पिल्लांना खायला येते, तेव्हा कोंबडी आपली पंख फुलवून त्यांना आतमध्ये घेते। मेरा कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चे बचने चाहिए, ये उसका रहता है। कितनी बार बाइबल परमेश्वर को पिता कहती है, पिता, हे पिता, परमेश्वर को पिता संबोधती है, पिता कहती है, अब्बा, बापा, ऐसी पुकारती है। लेकिन इस वचन में परमेश्वर के मातृत्व के प्रेम के विषय में कहा गया है, क्योंकि मुर्गी और जो बच्चे हैं, ये उनका जो तालमेल, परमेश्वर की कोमलता को बताया गया है, परमेश्वर के प्यारे स्वभाव को बताया गया है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे मैंने भी चाहा। ये एक वचन ऐसा है जिसमें परमेश्वर के मातृत्व के प्रेम के विषय में कहा गया है। मुर्गी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों को बचाना चाहती है, परमेश्वर ने भी ऐसा किया। मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण दूंगा, मैं तुम्हारे श्राप अपने ऊपर लूंगा, मैं तुम्हारे कर्ज अपने ऊपर लूंगा, और मैं तुम्हारी गरीबी अपने ऊपर लूंगा ताकि तुम बचाए जाओ। मैं गरीबी में जन्मा हूं ताकि तुम अमीर हो जाओ, मैं खुद को घायल कर चुका हूं ताकि तुम चंगे हो जाओ। मैंने अपने आप को नम्र किया है ताकि मैं परमेश्वर के राज्य में तुमको ऊंचा उठाऊं और तुम्हारा जीवन बहार दूं। लेकिन समझ नहीं रहे हैं हम। वो कहता है मैंने कितनी बार चाहा। देखो, परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक होने के बावजूद भी वह हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करता, हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं है। हम उसके हाथ की रचना है, हम उसमें रचे गए हैं। हम तो मिट्टी के पुतले हैं, आज है कल नहीं है। हम तो एक भाप के समान है, जो अभी दिखती है अगले क्षण में दिखेगी कि नहीं दिखेगी पता नहीं है। ऐसा होने के बावजूद भी परमेश्वर इतना बड़ा, इतना भला चंगा है कि उसने हमको स्वतंत्रता दी है। वो जबरदस्ती नहीं करता। तुमने ये नहीं किया, तुमको दिखा दूंगा बराबर, तुमने ये नहीं किया, चलो हो जाए, आ जाओ ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। उसने मौका दिया है, वो मौका देने वाला परमेश्वर है, वो संधि देने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल बताती है एक चुनाव का जो अधिकार है हमारा, हमको दिया गया है। वो कहता है मेरी इच्छा थी, मैंने चाहा लेकिन तूने न चाहा। वो कितना बड़ा है। इससे और ज्यादा क्या परमेश्वर अपने आप को हमारे सामने जाहिर करेगा? इससे और ज्यादा क्या परमेश्वर अब हम अपने आप को हमारे सामने बयां करेगा? वो हम इतने पात्र नहीं है, हम इतने लायक नहीं है कि वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसके अंदर सब कुछ रचा गया है वो हमारे सामने वो जाहिर होता जाए,
हमारे सामने वो बया होता जाए, इतने हम पाक पवित्र नहीं है, हम पापी है, हम पापी है, हम मां के गर्भ में जन्मे तब से पापी है, मनुष्य के लहू में पाप छिपा बैठा है, हम इतने पाक नहीं है कि वो हमारे सामने जाहिर हो जाए, वो हमारे सामने बया हो जाए। फिर भी वो हो रहा है, फिर भी वो बता रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हमने ऐसा क्या किया है और कौन सा तीर मारा है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे? हमने अपने जीवन में अपना खुद का सोचने के अलावा और क्या सोचा है? हमने अपने परिवार का सोचने के अलावा और क्या सोचा है? हमने अपने आप का जमीन जायदाद, हाँ जमीन जुमलानी घर बंगला, इसके आगे हमने क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा है। फिर भी परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रेम करता। हम अपना देखते हैं, कौन है ऐसा कि जो कहता है नहीं परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े? ऐसे प्रार्थना करने वाले बहुत से कम लोग हैं। परमेश्वर मेरा पगार बढ़ जाए, परमेश्वर मेरा शादी हो जाए, परमेश्वर मुझे बच्चे हो जाए, परमेश्वर बच्चा है लेकिन सुधरता नहीं है, यही चल रहा है। फिर भी परमेश्वर देख रहा है, फिर भी परमेश्वर बोल रहा है। इसके तो हमने ऐसा कौन सा तीर नहीं मारा है कि परमेश्वर अपने आप को हमारे सामने बयां कर सके या जाहिर कर सके। ये तो उसका बड़प्पन है कि वह हमारे सामने बयां होता रहता है, जाहिर होता रहता है। वो बार बार बताता तथा जताता रहता है कि मैं हूं, मैं तेरी ओर ताक रहा हूं, मैं देख रहा हूं, तेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, तेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मुर्गी जब देखती है कि ऊपर वो घार मंडरा रही है तो बच्चों को पुकारती है अपनी आवाज से, बच्चे तुरंत आ जाते हैं, वो अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। वो पंखों के नीचे इकट्ठा होना यानी कि वो ममता का वो स्वभाव है। वो पंखों के नीचे इकट्ठा होना ये सुरक्षा का स्वभाव है। और यीशु मसीह कहता है मैंने कितनी बार चाहा लेकिन तूने न चाहा। परमेश्वर आखिरी पुकार तक या आखिरी समय तक वो हमें पुकारता रहता है। बाइबल में एक जगह लिखा गया है कि किसी ने अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगाया था और उसका मालिक वहां पर आया, देखा 3 साल हो गए इसके ऊपर फल नहीं आ रहा है, उखाड़ के फेंक दो उसको। तो मालिक कहता है मत फेंको, हाँ 1 साल रहने दो उसको मैं चारों ओर से खोद देता हूं, खाद डालता हूं, देखते हैं कुछ होगा तो अच्छी बात है, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो तब फेंक देंगे। तुरंत नहीं फेंका, 1 साल का अभी तक मौका है। हाँ वो मौका देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुझे संभाल सकता हूं, वो कहता है मैं तुझे चंगाई दे सकता हूं, वो कहता है तुझे मैं मुक्त कर सकता हूं। यदि वो कहता है तो हमें भी उसके जो हाथ वो बढ़ाया है हमको भी हाथ आगे बढ़ाना है। हम कैसे बढ़ाएंगे? हम प्रार्थना के द्वारा बढ़ाएंगे। प्रार्थना के द्वारा हम ये बताते रहेंगे कि हम तेरी ओर हैं, तू जो बोल रहा है हम सुन रहे हैं। हम कैसे बता पाएंगे? कैसे करेंगे? 2 मिनट का हाथ जोड़ के काम पे, जैसे कि काम संसार के लोग होते हैं, काम पे जाने का टाइम होता है, समय सुबह नहाने का बराबर टाइम होता है, नाश्ता करने का बराबर टाइम होता है, दांत घसने का भी बराबर टाइम होता है, लेकिन प्रार्थना करने का टाइम नहीं होता। तो वो क्या होता है? जय यीशु, चलो गए काम पे, प्रभु तुम देख लेना। अरे प्रभु देखता ही है, तुम ध्यान दे तुम परमेश्वर की ओर ध्यान दो या ना दो, लेकिन उसका ध्यान है, क्योंकि वो अपनी जो निर्मिति है उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसलिए जो कुछ भी उसने उसके द्वारा उसमें रचा गया है उसको व्यक्तिगत तौर पर देखता रहता है। बाइबल यहां तक बताती है कि तुम्हारे सर के बाल तक उसने गिने हुए हैं, जो हमको भी नहीं पता, जो हमारे रोज के हैं, वो हमारे रोजमर्रा का काम है, लेकिन हम कभी गिन नहीं पाएंगे, ना हम कभी समझ पाएंगे। लेकिन परमेश्वर के विषय में बाइबल बताती है कि उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुमसे प्रेम रखता है, उसके नजर में आप मूल्यवान हो, आपके सर के बाल तक भी उसने गिने हुए हैं। हमको नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है, हम कितना आयु तक जिएंगे, लेकिन जितने जिएंगे उतना उसमें जीना है। वो जो कहता है क्या ये संसार में क्या है, क्या ये संसार की बातें नश्वरता के अधीन है। ये संसार की बातें आज जो बोल रहा है कल वो मुकर जाएगा, आज जो बता रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, कल वो मुकर जाएगा। लेकिन कोई है जो मुकरता नहीं है, वो बोलता है जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह से निकले हुए एक भी शब्द का काना मात्रा भी रद्द नहीं होगा। इतना वो अपने शब्दों के विषय में सीरियस है। यदि वो अपने शब्दों के विषय में सीरियस है तो उसके शब्द जो उसने सीरियसनेस में कहे हैं, बहुत ही गंभीरता से कहे हैं, यदि हम भी उनको आत्मिक गंभीरता से हमारे जीवन में उतारे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्या है हमारे जीवन में, हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो असली सुरक्षा है वो परमेश्वर की ओर से आती है। मौत के मुंह में भी यदि हम हो या दरवाजे पे मौत खटखटा रही हो फिर भी डरना नहीं, परमेश्वर जिंदा है, उसको बराबर मालूम है कि क्या सही समय है, क्या करना है, क्या देना है, सब कुछ वो जानता है। ध्यान देना, परमेश्वर आखिरी छोर तक, परमेश्वर आखिरी सांस, आपकी आखिरी सांस तक वो आपके लिए तैयार रहता है कि आज आप बदलेंगे। देखिए आप अपने जीवन में कैसा जी रहे हैं, आप अपने हिसाब से जी रहे हैं, पापों में जी रहे हैं,
या कोई गलत काम करते हुए जी रहे हैं, या गुप्त पाप में है, या आपको पता है, लेकिन यदि है, लेकिन फिर भी आप आज वचन को सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना में आ रहे हैं, तो ये समझ लेना ये उसकी चाह है कि वो भी आपको, जैसी मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे वो चाहता है कि आप बदले। पाप में होने के बावजूद, कैसे कितने सारे लोग होते हैं कि प्रार्थना में होते हैं लेकिन गुप्त पाप में होते हैं। गुप्त में पाप में होने के बावजूद भी यदि आप वचनों को सुन रहे हैं, गुप्त पाप में होने के बावजूद भी यदि आप प्रार्थना सभाओं में आ रहे हैं या बैठ रहे हैं, तो समझ लेना ये परमेश्वर मौका दे रहा है। वो चाहता है कि तुम बदलो, नहीं तो तुम यदि पाप में हो और परमेश्वर ने भी छोड़ दिया होता तो आज तुम यहां पे नहीं होते। आज तुम्हारे कान परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते, लेकिन वो सुन रहे हैं। इसका मतलब ये परमेश्वर का मौका है, ये परमेश्वर हमें उपलब्धि दे रहा है। हमको उसके हाथ जो उसने हाथ बढ़ाया है, हमको भी अपना हाथ उसके हाथ में देना है। प्रार्थना के द्वारा ये बताना है कि हम तुम्हारे पंखों के नीचे है। वही एक सर्वसमर्थ है जो रक्षा करना जानता है। कोई नहीं आएगा जब हम परेशानी में होंगे, जब हम मौत की कगार पे होंगे, तो कोई नहीं आएगा बचाने। केवल एक ही है जो आ सकता है। आप आधी रात में भी प्रार्थना करने बैठेंगे, वो अपनी हुजूरी को दिखाएगा, क्योंकि वो कहता है कि तुम जब अपना दिल परमेश्वर की ओर लगाते हो, परमेश्वर को वो भाता है। आप आधी रात को किसको किधर का फोन लगाएंगे, वो आएगा नहीं आएगा, उसका गाड़ी खराब होगा नहीं होगा, उसका मन होगा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का ऐसा नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मिक तौर से वो आज हम यहाँ मुंबई में है, हम प्रार्थना करें, उसके नाम को याद करते हुए पुकार रहे हैं, वो इधर भी मौजूद है। अभी अमेरिका में सुबह हो जाएगी, वहां पे भी प्रार्थना होगी, तो वहां पे भी वो मौजूद है। वो सार्वभौम है, उसको कोई मर्यादा नहीं है। इसलिए आप ये ध्यान रखो कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। वो हमको बदलने के लिए, आज आपका जीवन दुख में भरा होगा या दुख भरा पड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर उसे निकाल सकता है। आप बहुत बड़ी उलझन में फंसे होंगे, लेकिन परमेश्वर निकाल सकता है। उसका काम करने का तरीका ही कुछ अलग है। हमारी बुद्धि, हमारे विचार सोच नहीं सकते, उससे परे जाकर परमेश्वर काम करता है। क्या कोई सोच सकता था कि 5 रोटी और 2 मछलियां 5000 लोग खाकर तृप्त हो जाएंगे? क्या कोई सोच सकता था कि जब मंदिर का कर देना था और जेब में 1 रुपया भी नहीं था, तो यीशु मसीह ने कहा था कि तालाब में जाओ और कांटा डालो, पहली मछली लगेगी, उसका मुंह खोल दो, उसमें 2 रुपए के सिक्के मिलेंगे, तुम्हारे नाम का और मेरे नाम का कर दे देना। किसने सोचा था? यह परमेश्वर के काम करने का तरीका है। यदि ऐसे तरीके आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो प्रार्थना के द्वारा आपको यह दिखाना बहुत ही जरूरी तथा अनिवार्य है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, या तुम जो कह रहे हो मैं उसको मानता हूं। प्रार्थना करने के द्वारा, बाइबल पढ़ने के, वचन पढ़ने के द्वारा, उसके वचन को मानने के द्वारा, उसकी आराधना तथा स्तुति करने के द्वारा हम ये दिखा सकते हैं। 2 मिनट का खाली ऐसा करके नहीं होगा, वो संसार के लोगों का काम है। ऐसा करके नहीं होगा, हमको बैठना पड़ेगा। हाँ, जब हमारा कोई काम अटकता है, घर या कोई कानूनी काम अटकता है, तो कानूनी कामों के लिए अधिकारी लोगों के पास जाकर बैठना पड़ता है। आप उनको ऐसा हाथ दिखा के आएंगे तो क्या लगता है आपका काम होगा? चलो साहब जा रहा हूं मैं। आपका खुद का कानूनी काम अटका हुआ है, जरूरी काम अटका पड़ा है, और आपको अधिकारियों के सामने जाना है, अधिकारियों के सामने आपको ये बताना है, तो आपको क्या लगता है आप 2 मिनट खड़े होंगे और निकल जाएंगे तो क्या साफ कर देगा? अभी वो कैसा कर देगा, वो पैसा लेके कर देगा, वो छोड़ दो, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो असल बात है वो यही बात है कि हमको बैठना पड़ेगा। हम अधिकारियों के सामने बैठते हैं और पूरा बताते बैठते हैं, देखो ऐसा था फिर ऐसा हो गया, वैसा था तो वैसा हो गया, तो हमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, उसने वैसा किया था तो वैसा हो गया, सब बताते हैं। पूरा ताम झाम पूरा शुरू से लेकर अंत तक बताते बैठते हैं। यदि इंसान के सामने हम ऐसा बैठते हैं, तो परमेश्वर के सामने बैठने में क्या शर्म? परमेश्वर के सामने बैठने में हम क्या सोचते बैठेगी? क्या परमेश्वर करेगा? परमेश्वर इतना नहीं, जो फ्रेम दिख रहा है ना उतना परमेश्वर नहीं है, ये हॉल जितना दिख रहा है ना उतना परमेश्वर नहीं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है प्रार्थना सभा में आते हैं, प्रार्थना हॉल में बैठते हैं तो परमेश्वर इधर ही देखता है, जैसे हम घर के बाहर प्रार्थना हॉल के बाहर गए परमेश्वर नहीं देखता। नहीं, परमेश्वर सार्वभौम है, उसमें सब कुछ रचा गया है, ऐसी बाइबल बताती है। तो उसके साथ बैठकर यदि हम बातचीत करें, उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ समय बिताना ये जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पल है। इसलिए प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, स्तुति और आराधना करने के द्वारा हम परमेश्वर को ये बताएं कि हम तुझ पर विश्वास करते हैं और तू जो कहता है हम उसको मानते हैं। तो जैसे परमेश्वर ने सुरक्षा को बयां किया है, वैसी ही सुरक्षा हमारे जीवन में कार्य करे। इसलिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है। वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।